नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक कदम और आगे। और हमारे समाज, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे का मुंडन संस्कार क्यों कराया जाता है, इस विषय पर आज जानकारी आपके लिए उपलब्ध कराई गई है। मुंडन संस्कार को चूड़ाकरण संस्कार या चौल कर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है वह संस्कार जिसमें बालक को चूड़ा अर्थात शिखा दी जाए। बच्चे का मुंडन संस्कार कराने के पीछे हमारे ऋषि मुनियों की बहुत गहरी सोच थी। माता के गर्भ से आए सिर के बाल अपवित्र माने गए हैं। इनके मुंडन का उद्देश्य बालक की अपवित्रता को दूर कर उसे अन्य संस्कारों, वेदारंभ, यज्ञ आदि के योग्य बनाना है, क्योंकि मुंडन करते हुए यह कहा जाता है कि इसका सिर पवित्र हो, यह दीर्घजीवी हो, अतः यह बालक एक स्वस्थ व शरीर के लिए नया संस्कार किया जाता है। दूसरी बात, गर्भ के बाल झड़ते रहते हैं, जिससे शिशु के तेज की वृद्धि नहीं हो पाती है। इन केशों को मुंडवा कर शिखा रखी जाती है। कहीं कहीं पर पहले मुंडन में नहीं वरन दूसरी बार के मुंडन में शिखा छोड़ने का प्रावधान है। शिखा से आयु और तेज की वृद्धि होती है। शिखा से आयु और चेहरे में तेज की वृद्धि होती है। मुंडन बालिकाओं का भी होता है, किंतु उनकी शिखा नहीं छोड़ी जाती है। उत्तम, मध्यम व अधम श्रेणी का मुंडन संस्कार। शास्त्रों में जन्मकालीन बालों का बच्चे के प्रथम, तीसरे या पांचवें वर्ष में या कुल की परंपरा अनुसार शुभ मुहूर्त में मुंडन कराने का विधान लिखा गया है। जन्म से तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार उत्तम माना गया है। पांचवें या सातवें वर्ष में मध्यम और 10वें व 11वें वर्ष में मुंडन संस्कार का करना निम्न श्रेणी का माना जाता है। बच्चे का मुंडन शुभ मुहूर्त में किसी देवी देवता या कुल देवता के स्थान पर या पवित्र नदी के तट पर कराया जाता है। अपने गोत्र की परंपरा अनुसार मुंडन करके बालों को नदी के तट पर या गौशाला में गाड़ दिया जाता है। कहीं कहीं कुल देवता को ये बाल समर्पित कर फिर उन्हें विसर्जित किया जाता है। मुंडन करने के बाद बच्चे के सिर पर दही, मक्खन, मलाई या चंदन का लेप किया जाता है। कुछ लोग मुंडन के बाद बालक को स्नान कराकर सिर पर सतिया स्वास्तिक बना देते हैं। मुंडन में अपने परिवार की परंपरा और रीतियों के अनुसार ही पूजा पाठ और दान पुण्य व अन्य मांगलिक कार्य किए जाते हैं। यजुर्वेद में मुंडन संस्कार पर एक श्लोक है, जिससे स्पष्ट होता है कि मुंडन का संस्कार ये बच्चों के लिए कितने लाभदायक हैं। निवर्तयाम्यायुषेन्नाद्याय प्रजननाय रायस्य पोषाय सुप्रजा सात्वाय सुवीर्याय। अर्थात, हे बालक, मैं तेरे दीर्घायु के लिए, उत्पादन शक्ति प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य वृद्धि के लिए, सुंदर संतान के लिए, बल और पराक्रम प्राप्त करने के योग्य होने के लिए तेरा मुंडन संस्कार करता हूं। आचार्य चरक ने मुंडन संस्कार का महत्व बताते हुए कहा है कि इससे बालक की आयु, पुष्टि, पवित्रता और सौंदर्य में वृद्धि होती है। मुंडन संस्कार के अनेक मंत्रों का भी यही भाव है कि सूर्य, इंद्र
पवन आदि सभी देव मुझे दीर्घायु, बल और तेज प्रदान करें। मुंडन संस्कार बालक के आयु, सौंदर्य, तेज और कल्याण की वृद्धि के लिए किया जाता है। जो शुभ मुहूर्त में नाई से बच्चे का मुंडन कराया जाता है और मर्म स्थान की सुरक्षा के लिए सिर के पीछे भाग में चोटी रखने का विधान है। बालक का मुंडन कराने के बाद उसके सिर में दही मक्खन आदि या चंदन का लेप लगाने की भी प्रथा है, जिससे मस्तिष्क के मज्जा तंतुओं को कोमलता, शीतलता और शक्ति प्राप्त होती है। आगे चलकर यही उसकी बुद्धि के विकास में सहायक होती है, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए सिर का ठंडा होना अति आवश्यक है। अधिकांशतः मुंडन प्रथम या तृतीय वर्ष में किया जाता है। यह समय बच्चे के दांत निकलने का होता है। इसके कारण शरीर में कई तरह की परेशानियां होती हैं। बच्चे का शरीर निर्बल होकर उसके बाल झड़ने लगते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने ऐसे समय में मुंडन कराने का विधान बच्चे को अस्वस्थ होने से बचाने के लिए ही किया गया है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।